चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के एग्जाम में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया था। आइए इसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विराम और गति कैसे सापेक्ष पद है। तो विराम और गति जो है, देखिए एक वस्तु के सापेक्ष स्थिर हो सकता है और साथ ही वह दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, गति में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए चलती बस में बैठा यात्री अपने साथी यात्री के लिए क्या है, स्थिर है। क्या है, अपनी साथी यात्री के लिए स्थिर है। और बस के बाहर जो खड़ा व्यक्ति उसके लिए क्या है, सापेक्ष के लिए जो है गति में है। किसमें है, गति में। जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, अगर हम लोग बस में एक ही साथ बैठे हुए तो क्या है, वो जो है विराम अवस्था में। जो हमारा दोस्त है उसके लिए हम लोग क्या है, तो विराम अवस्था में है। जो बाहर जो व्यक्ति जो है, बाहर से जो व्यक्ति हम लोग को देख रहा है उसके लिए हम लोग क्या है, तो गति अवस्था में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मात्रक क्या है और मात्रक के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। क्या किया गया है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान दिया गया है, यानी मान नियत किया गया है, यानी माना गया है, मान माना गया है। राशि को मापने के लिए किए गए इस नियत मान को ही क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं उसको, राशि को मापने के लिए किए गए इस नियत मान को ही क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। मात्रक को होता है दो प्रकार का होता है। पहला है मूल मात्रक जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, करा कि संवेग की परिभाषा दे और इसका ऐसा ही मात्रक होता है। संवेग किसको बोलते हैं, तो संवेग यानी मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान। किसी वस्तु, यहां पर लिखेंगे किसी वस्तु, किसी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अब चौथा क्वेश्चन लिखिए, कहा कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखे। पदार्थ के विभिन्न अवस्था कौन कौन है, तो पहला है ठोस, तरल यानी द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेट या संघनन। पंचमा क्वेश्चन लिखिए, कहा किसी ठोस के गलनांक की परिभाषा लिखिए। किसी ठोस के गलनांक की परिभाषा लिखे। तो किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में। बोलेंगे किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है, बोलेंगे वह तापमान होता है जिसे ठोस अवस्था जो है पिघलकर किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। पानी का गलनांक कितना होता है, तो पानी का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फॉरेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। कितना होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिए, करा तत्व और यौगिक में दो अंतर लिखिए। तत्व और यौगिक यानी राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तत्व के पहला अंतर क्या है, तो तत्व जो है एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। दूसरा है कि इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, उदाहरण इसका ब्रोमियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब तत्व के एग्जाम्पल है। अब यौगिक क्या है, तो यौगिक जो है यह दो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, यह दो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, हमसे अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति संतृप्त विलयन क्या है, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें हम लोग संतृप्त विलयन में ताप की सहायता से कुछ और विलय की मात्रा घोल देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, असंतृप्त, अति संतृप्त विलयन। देखिए ये है एक ग्लास, इसमें मिला दिए क्या, इसमें पानी रख दिए, इसमें चीनी मिला दिए और इसको टेम्परेचर यहाँ पे आग लगा दिए और इसको टेम्परेचर की सहायता से इसमें और चीनी घोल सकते हैं। जो नहीं हटने की क्षमता है तो ये ऊपर इसमें टेम्परेचर की सहायता से और घोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या है, अति संतृप्त विलयन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। तो कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाया जाता है बिजली घर, क्योंकि इसमें जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होता है एटीपी के रूप में। एटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा क्या करता है, निर्माण करता है, जो किस रूप में रहता है, एटीपी में रहता है।
टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट? टेंडन क्या है? तो टेंडन एक प्रकार का रेशेदार संयोजी उत्तक है जो आपकी मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ता है। जो किसको जोड़ता है? टेंडन जो है मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ता है। हड्डी की संख्या कितना होता है? 206। मांसपेशिया कितना होता है? तो 600 होता है। तो हड्डी और मांसपेशिया को जोड़ता है कौन? टेंडन। लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़कर जोड़ को स्थिरता प्रदान करता है। लिगामेंट क्या करता है? देखिए टेंडन क्या होता है, अगर पूछा जाए कि टेंडन क्या है तो बोलेंगे टेंडन एक प्रकार का रेशेदार संयोजी उत्तक है। क्या है? रेशेदार संयोजी उत्तक है। टेंडन एक प्रकार का उत्तक है जो आपकी मांसपेशिया और हड्डी को क्या करता है? जोड़ता है। एक साथ क्या करता है? जोड़ता है। किसको जोड़ता है? टेंडन किसको जोड़ता है? तो मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट का काम क्या है? टेंडन करता है, टेंडन जो है मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है और जोड़कर जोड़ को स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लसिका क्या है? व्हाट इज लिम्फ? तो यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है अनुपस्थित रहता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होता है? उपस्थित रहता है। इसमें O2 की अपेक्षा CO2 क्या होता है? ज्यादा होता है। देखिए यह हल्के पीले रंग का द्रव है जो घाव भरने में मदद करता है। क्या करता है? घाव भरने में मदद करता है। जब भी हम क्लास 9th में पढ़ाएंगे टिश्यू नामक चैप्टर उत्तक पढ़ाएंगे उसमें सारा चीज वहां पे बताएंगे।